नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ का पहला अध्याय। अपने सबके अंदर, चाहे कोई कितना भी छोटा हो, पर सबकी गहराई अंदर की गहरी है। खुद अपने अंदर भी गिरते पड़ते रहते हैं। एक और संसार अपनी गहराई में, चाहे उल्टा बसा हो बाहर के संसार से, कभी वहीं रहे आने का मन करता है। रह लेना चाहिए। बचपन में चिड़ियों पर नजर बहुत पड़ती है। बड़े होने लगते हैं तो उन पर नजर कम पड़ती है। हम लोग बैठे बैठे भी बात करते हैं, चलते चलते भी, अकेले बड़बड़ाते हैं, लेटे लेटे बात करते हैं, नींद में भी बोलते हैं। परंतु पतरंगी चिड़िया उड़ती है तभी बोलती है। बैठ गई तो चुप हो जाती है। उसे बोलना है तो उड़ेगी, नहीं बोलना है तो बैठ जाएगी। पतरंगी गौरैया जितनी बड़ी होती है, पूंछ लंबी और नुकीली होती है। यह खुली जगहों में, खेतों, बाड़ के खंभों, टेलीफोन के तारों में बैठे अक्सर दिखाई देती है। सांझ होते ही सोने के पहले बसेरे के पेड़ के ऊपर बहुत हल्ला मचाती है। एक झुंड हल्ला मचाते हुए उड़ता है और पेड़ पर बैठते ही चुप हो जाता है, तो दूसरा झुंड हल्ला मचाते हुए उड़ने लगता है। इस चिड़िया का उड़ते हुए बोलना अनोखा लगता है। यह उड़ते उड़ते दुगनी थक जाती होगी, उड़ते हुए और बोलने से, इसीलिए दुगनी सुस्ताती होगी, बैठकर और चुप रहकर। एक लड़का है, 6 साल का, दूसरी कक्षा में पढ़ता है। मटमैले रंग की एक नई कमीज पहने है, जो 2 बार धुलने के बाद बहुत पुरानी लगती है। कत्थे रंग की पैंट है। वह दृश्य में इस तरह घुल मिल जाता है कि मुर्मी जमीन के मैदान पर थोड़ी दूर ही जाता है तो ओझल होने के बहुत पहले से ओझल होने लगता है। जब वह अचानक पास आकर दिखाई देता है तो लगता है कि कैमरे के जूम लेंस से लाया गया है। बाल घुंघराले, काले और बड़े हैं, कंघी से पीछे कोरे गए। उसकी इच्छा होती है उड़ जाए। यदि चुप बैठा रहता है तो लगता है कहीं खो गया। उसकी माँ तब उसे बुलाती कि कहीं खो गया है, कहीं खो गया है। उसे पुकारने का नाम जैसा था। यह पुकारने का नाम घर का था, बाहर भी, स्कूल में भी था। परंतु स्कूल का लिखाया हुआ नाम बोलू था। यह नाम उसकी सफलता के साथ चहकने के कारण रखा गया था। बहुत दिनों के बाद एक दिन उसकी मां को पता चला कि वह केवल चलते हुए बोलता है। चुप रहता है तब खड़ा रहता है या बैठा रहता है। अच्छे से बोलना उसने तब सीखा जब वह चलना, दौड़ना सीख गया। कूल्हे के बल जब खिसकता था तब च च या ब या द बोलना शुरू किया था। घुटने के बल चलते समय च ब द बोलता था। अच्छा था कि उसकी नींद में बड़बड़ाने की आदत नहीं थी। चलते चलते बोलने की आदत के कारण सुनने वालों को उसके साथ साथ चलना पड़ता। उसकी माँ उसके साथ नहीं चल पाती थी, पीछे पीछे चल पाती थी। कई दिनों के बाद उसकी माँ को यह भी पता चला कि वह जल्दी थक क्यों जाती है। इसके बाद भी बोलू का काम ठीक चल रहा था। घर संसार का काम भी ठीक चल रहा था। जैसे उसे स्कूल जाना है तो किताब से बोलने के लिए कोई पाठ जो उसे याद करना है निकाल लेता और बस्ता लटका अगर जोर जोर से पढ़ते दोहराते स्कूल के रास्ते चल पड़ता। कक्षा में अपनी जगह पर आकर बैठकर चुप हो जाता या बैठने के लिए चुप हो जाता। स्कूल से लौटते समय भी ऐसे ही करता। रास्ते में उससे कोई कुछ पूछता तो खड़े होकर सुन लेता और उत्तर देते हुए चल पड़ता। बोलते हुए आने के कारण जब वह स्कूल से लौटता तो उसका पास आना मां सुन लेती। दरवाजे का सांकल अंदर से खोल देती। बोलू दरवाजे को ठेलकर अंदर आ जाता। रोज रास्ते भर पढ़ते हुए स्कूल जाने और पढ़ते हुए घर आने से बोलू पढ़ने में होशियार था। और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो मां ने उसे दूध रोटी खिलाई।
माँ जब थकी होती तो बोलू से कुछ पूछती नहीं थी, परंतु उस दिन पूछ लिया। दूध रोटी उसने खत्म किया ही था। आज स्कूल में क्या हुआ? प्यार से माँ ने पूछा। बोलू चुप बैठा था, चलने और बोलने से थोड़ा दुगना थका हुआ। माँ का अपने बेटे से बात करने का मन तो होता है, बोलू का भी मन होता है कि अपनी माँ से बात करे। बोलू, बोलता क्यों नहीं? माँ, आज स्कूल में बहुत अच्छा लगा। खड़े होकर चलते हुए बोलू ने कहना शुरू किया। एक कमरे का घर, घर का दरवाजा खुला था। हुआ यह कहते हुए बोलू 4 कदम में ही घर से बाहर हो गया। बोलू को जैसे मालूम था कि माँ पीछे आ रही होगी। बोलू चलते चलते बोल रहा था, पीछे उसकी माँ बात सुनते हुए चलती आ रही थी। माँ, एक बिल्ली का बच्चा कक्षा में घुस आया। भूरी बिल्ली थी। कोई लड़का बस्ते में लाया होगा। कॉपी किताब निकालने के पहले बिल्ली का बच्चा खुद बाहर निकल आया होगा। मेरी किताब में चूहे बिल्ली का पाठ है। कहीं मेरी किताब के पाठ से तो बिल्ली का बच्चा बाहर ना निकल गया हो। अब पाठ में वापस कैसे जाएगा? सबकी किताब से एक एक कर बिल्ली के बच्चे बाहर आ जाएं तो कक्षा में बहुत से बिल्ली के बच्चे हो जाएंगे। एक जैसे पाठ की एक जैसी बिल्ली। मैं अपनी बिल्ली कैसे पहचानूंगा? मेरी किताब की मेरी बिल्ली मुझे पहचानती होगी। मेरी किताब को भी पहचानती होगी। पहले बस्ते के अंदर बिल्ली जाएगी, बस्ते के अंदर से किताब के अंदर, किताब के अंदर से पाठ के अंदर। बोलू जल्दी जल्दी बोल रहा था, इसीलिए जल्दी जल्दी चल रहा था। बोलू के कहे एक एक शब्द से बोलू की माँ थोड़ा थोड़ा पिछड़ती जा रही थी। फिर एक एक शब्द से एक एक कदम पीछे होने लगी। तब माँ ने बोलू से जोर से कहा, बोलू बेटा, चुप हो जा। तो बोलू रुकते ही चुप हो गया। बेटा, घर की तरफ लौटो, घूम जाओ, देर हो गई, दूर निकल आए। हाँ माँ, कहकर वो घर की तरफ घूम गया। अब बता, बिल्ली का क्या हुआ? बिल्ली कक्षा में इधर उधर भाग रही थी। सब लड़के बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। गुल गपारा हो गया। गुड़ गोबर हो गया? माँ ने पूछा। नहीं, मास्टर जी हंस रहे थे। बिल्ली से डरकर कोने में खड़ा एक लड़का रोने लगा था, तो उसके पास में खड़ा दूसरा लड़का भी रोने लगा। जब मास्टर जी हंसने लगे तो सब हंसने लगे, रोने वाले लड़के भी। मैं बार बार बोलता जा रहा था और बिल्ली को पकड़ने कुत्ता भागता था कि बिल्ली, मैं तुझको पकड़ लूंगा। भागकर कहाँ जाएगी? पर मैं बिल्ली को पकड़ नहीं सका। कोई नहीं पकड़ पाया और बिल्ली कक्षा से बाहर भाग गई। बोलू माँ के पास आ गया था। आगे कुछ बोलने को और आगे जाने को उसने कदम उठाया ही था कि वहीं खड़ी बोलू के पास आने का रास्ता देखती उसकी माँ ने बोलू का हाथ पकड़ा। बोलू, थोड़ा रुक जा। बोलू रुक गया। धीरे धीरे कुछ बोल बोलू, तेरी माँ थक गई। धीरे धीरे घर चल, मैं तेरे हाथ अपने सहारे के लिए पकड़े हूं। बोलू ने तब माँ के सुख के लिए अपने मन से एक कविता सुनाई। पतरंगी पतरंगी, तू उड़ते उड़ते बात करेगी, मैं चलते चलते बोलूंगा। माँ तुम बताओ पतरंगी संग, मैं उड़ते उड़ते कब बोलूंगा। माँ को सुनने बोलू चुप होकर खड़ा हो गया। तब माँ ने बोलू को चिपटा लिया और सिर पर हाथ फेरते हुए उंगलियों से उसके बड़े बड़े बालों को पीछे की तरफ सुलझाते हुए गाकर कहा, अभी तू नन्हा छोटा है, अभी से ही उड़ जाएगा। पढ़ लिख लेने से पंख तेरे फूटेंगे, तब तू उड़ना, तब तू उड़ना। माँ के बोलने के साथ बोलू माँ का कहा दोहराता जा रहा था कि माँ का कहा याद हो जाए। और धीरे धीरे, थोड़ा रुकते रुकते दोनों साथ साथ घर के अंदर आ गए। तो दोस्तों, ये था पहला अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगला अध्याय हम जल्दी लाएंगे। धन्यवाद।